बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। तीन आम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का अटैक, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसराइल से बड़ी तहलका खेज इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। बड़े लेवल पर तबाही जो है वो इसराइल के अंदर मची है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के दौरान इस वक्त बिन सलमान और ट्रंप के दरमियान नया फड्डा पड़ चुका है। इस वक्त ट्रंप ने एक बड़ा बयान जारी किया है जिसके बाद आप कह लें कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और इसके साथ यूएई, इसके साथ बहरीन, कतर और अमेरिका के दरमियान एक नई हलचल जो है वो मच चुकी है। एक नया मामला जो है वो पेश आ चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें। सबसे पहले इसराइल से कुछ खबरें सामने आई हैं, उस पर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इजरायली फ़ौज ने लुबनान में एक फ़ौजी की हलाकत की बाकायदा तौर पर खुद तस्दीक की है। 19 साल का सर्जेंट नहराए लेज़र कार्रवाई के दौरान मारा गया है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो इसराइल का एयरफोर्स का एक त्यारा है वो उनका तबाह हुआ है। इसराइली एयरफोर्स के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड योवाल अंबार मारे गए हैं। 50 साल इनकी उम्र थी और ये एक अल्ट्रा लाइट त्यारे के अंदर मौजूद थे। वो त्यारा तबाह हो गया। उनके साथ एक और साबिक पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल अताई तुलमी भी मौजूद थे। उम्र उनकी 70 से 72 साल के करीब थी और वो भी इसके अंदर मारे गए। हादसा जो है वो जज़राइल वैली के करीब तुल अदशीम के करीबी खेतों में पेश आया। अब इनका त्यारा ये तबाह हुआ है। इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि इस त्यारे के जो है वो तकनीकी को ख़राबी पेश आई है और ये वहाँ पर गिर कर जो है वो तबाह हो गया है। मुतज़ाद खबरें हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे भी दावे मिल सकते हैं कि इनके ऊपर कोई अटैक हुआ है। बहरहाल ये इस वक्त ताज़ा कुछ खबरें सामने आई हैं। एक इसराइल का त्यारा तबाह हुआ है, 2 इनके मारे गए हैं। एयरफोर्स के साबिक लेफ्टिनेंट थे, कर्नल थे। और इसके साथ साथ एक जो लुबनान के अंदर इनका फौजी है 19 साल का सर्जेंट, वो भी पार हो चुका है। आप इस पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, सदर ट्रंप ने इस वक्त एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया है। एक मरतबा फिर जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट ये जारी की है, अपने सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा कि या तो एक ऐसा मुआहदा होगा जो सबके लिए बेहतरीन होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका दोबारा जंग की तरफ लौट सकता है और इस पर लड़ाई माजी से कहीं ज्यादा बड़ी और शदीद होगी जिसे कोई नहीं चाहता। यानी माजी के अंदर जो अटैक हुए हैं उससे बड़े अटैक होंगे, ये कहना है सदर ट्रंप का अगर मुआहदा नहीं होता। और मुआहदे के अंदर नई शर्तें रखती हैं। ईरान ने भी कहा है कि हम बड़े अटैक करेंगे, जो पहले हालात गुजर गए हैं उससे कहीं गुना बड़े अटैक होंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। ट्रंप भी कह रहा है कि हम भी बड़े अटैक करेंगे। दूसरी तरफ जो इब्राहिमी मुआहदा है वो लेकर बात ट्रंप ने की है। ट्रंप ने ईरान के मामले को इब्राहिमी मुआहदे, जिसका मकसद इजराइल अरब मुस्लिम मालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, से जोड़ते हुए कहा है कि सऊदी अरब, अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से बात की है। उन्होंने इन ममालिक से कहा है, ट्रंप ने इन तमाम ममालिक से बात की है। ट्रंप के मुताबिक वो कहते हैं कि मैंने तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अरब अमारात, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब के साथ बात की है। किस पर? इब्राहिमी मुआहदे पर। चूंकि अमेरिका ईरान का ये पेचीदा मसला हल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब इन मुआलिक के लिए भी ज़रूरी होना चाहिए कि वो इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। आप जानते हैं इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम कर लिया। अगर पाकिस्तान ऐसे दस्तखत करता है, अवल पाकिस्तान ऐसे दस्तखत नहीं करेगा, ये मेन फड्डा पड़ेगा सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान। और सऊदी अरब भी नहीं करेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान का आपस में म्यूचुअल डिफेंस एक्ट है, मिलकर चलने की बातचीत हो चुकी है। तो ऐसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगरचे उसने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने माना कि अमारात और बहरीन पहले ही इसका हिस्सा हैं और शायद पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र या उर्दन में से एक
دو ممالک کے پاس اس میں شامل نہ ہونے کا کوئی جواز ہو، یعنی وہ جانتا ہے کہ سعودی عرب یا پاکستان جو ہیں، سعودی عرب اس کے اندر اس نے ایڈ نہیں کیا، وہ کہتا ہے کہ بحرین پہلے اس کے اندر شامل ہے، یو اے شامل ہے، اور شاید پاکستان، قطر، ترکی، مصر یا اردن میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ ممالک ہو سکتے ہیں شامل نہ ہوں۔ سعودی عرب اس میں ایڈ ہی اس نے نہیں کیا۔ میں نے بتایا نا کہ بن سلمان اس کا مین پھڈا اس چیز پر پڑنا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ باقی ممالک کو اس کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے۔ سعودی عرب کو وہ ہٹ کر رہے بنیادی طور پر، اس نے کہا کہ خاص طور پر سعودی عرب اور قطر کو آگے بڑھ کر فوراً اس معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے۔ ٹرمپ نے آخر میں لکھا کہ وہ تمام متعلقہ ممالک سے بلا جھجک یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو یہ فخر کی بات ہوگی کہ ایران بھی اس بڑے عالمی اتحاد کا حصہ بن جائے، یعنی ایران کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہو جائے اور اسرائیل کو ایک پرامن اسٹیٹ تسلیم کر لیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، پاکستان کم از کم ایسا نہیں کرے گا۔ دوسرے جتنے ممالک ہیں اگر ان کی ہم کو گارنٹی نہیں دے سکتے جو ہم کو پاکستانی ہیں، تو الحمدللہ اتنا ہمیں یقین ضرور ہے اپنے زور بازو پر، اپنے لوگوں کی غیرت پر، پاکستانی قوم کی جو غیرت ہے اس پر کہ نکلیں گے۔ اگر اس طرح کی بھی بات چیت ہوئی تو قوم نکل سکتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان ایسا کرے گا؟ کیا سعودی عرب ایسا کرے گا؟ خیر سعودی عرب اور قطر کو وہ زیادہ کہہ رہے ہیں، تو بن سلمان کا اب دیکھتے ہیں اس پر کیا رپلائی سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک ٹرین کے اندر ایک خودکش اٹیک ہوا، بڑے لیول پر شہادتیں ہوئی، بڑے لیول پر لوگ زخمی ہوئے، تباہی مچ گئی۔ عید کا دن بالکل کل عید ہے، تو عید سے 2 دن پہلے اتنا ایک خوفناک مناظر دیکھنا یہ لرزا کے رکھ دیتا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ ایک اور منصوبہ ناکام ہوا ہے، ایک اٹیک کرنے کی کوشش، بھرپور طریقے کے ساتھ ایک حملے کی کوشش کی گئی ہے تربت کے اندر، بلوچستان تربت میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام ہوا ہے۔ اپنے حوالے سے تو انہوں نے ایک بڑا یہ حملہ کر دیا تھا پاکستان کے اوپر، لیکن الحمدللہ ناکام رہا۔ سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 20 کلو گرام بارودی مواد ناکارہ بنا دیا، جس سے بلوچستان میں بڑی تباہی ٹل گئی۔ ایک اور بڑے لیول پر تباہی مچ سکتی تھی، بڑا اٹیک یہ کرنے کی ایک مسموم حرکت اور کوشش کی گئی مودی اور اس کے حواریوں کی جانب سے، لیکن الحمدللہ ناکام رہی۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد خوف و ہراس اور بدامنی پھیلانا چاہتے تھے، تاہم فورسز کی مؤثر کارروائی نے ان کے مسموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ تو یہ ایک تباہ کن اٹیک پاکستان کے اوپر دوبارہ کیا گیا، لیکن الحمدللہ یہ ناکام رہا۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔